अरे भाई अल्फो, अल्फो, ये अल्फो कहाँ मर गया भाई? अल्फो, अरे जी अब बताइए कि आप अल्फू कोतवाल से मिलना चाहते हैं क्या फिर अल्फू बावर्ची से? अल्फू तो दोनों ही है। दोनों से पहले किसे हुजूर? बावर्ची से। तो ठहरिए, ये मैंने कोतवाल की वर्दी उतारी और ये मैंने फुकनी और ये क्या गया चिमटा ले लिया। अब बताइए अबे अबे क्या बदतमीजी है? इसे छोड़िए हुजूर, काम बताइए काम। इधर काम की बात यह है अल्फू कि आज रात हमारे यहाँ दावत है। अच्छा बोल दावत में क्या क्या खिलाएगा? अब दावत है। क्या हुआ? मिर्जा साहब दावत, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। खैर मुझे क्या हुजूर, हाँ? फटाफट रुपया दिलवाइए और भगा भग खाइए। मतलब जब देखो तब रुपया रुपया रुपया। अबे हर वक्त रुपये का राग गाता रहता है। रुपये का कुछ और नहीं जानता, हर वक्त रुपये का राग गाता रहता है। यार गुस्सा बावर्ची है ये। अरे अल्फू काम की बात कहो भाई। काम की बात हुजूर, कम से कम औजोस के 4 प्याले हो और कोई 5 प्लेट पुलाव की। अरे क्या कर रहा है? कोई शहर भर की दावत का सामान बता रहा है। और सुनिए हुजूर, 2 अदद मुसल्ला वो तो पनीर के मेरी सारी जब आपकी किसी दावत में खिलाएगा। अरे और भी है सरकार, सीख के पसंद है। अरे अरे वो सबको खिला कर बात हजम ही कराओगे क्या? अब मिर्जा साहब सबको खिला कर बाहर डालेंगे क्या? खाना जीने के लिए होता है या जीना खाने के लिए? आप करने लगे भाई, क्या बात है? कुछ कर दिया भाई, सीखो कुछ इससे। अब मैं फरमाता हूँ, हाँ। अब खाने के इंतजाम का बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ। मैं देख लूंगा और सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ भाई नासिर, यहाँ खाना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा ना खाया जाए, कुछ पानी भरा दाल हो हिलोरे मारता हुआ, और घर की सिकी रोटियां और प्याज के लच्छों का कचूमर, मजेदार दावत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र मत हो जाइए। मैं खाने का भी इंतजाम देख लूंगा। हाँ। जाओ भाई अल्फू, गाड़ी साफ करो जाके। हैं? गाड़ी? हुजूर काहे के लिए गाड़ी? अरे मेहमान, अरे गाड़ी साफ करो, मेहमानों को लेकर मेले जाना है। मेला? मेला तो मेला हुजूर, घोड़े तो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं, लीद में पड़े सड़ रहे, थान पर बिछाने के लिए सूखी घास तक तो है नहीं। कहने की बात तो नहीं हुजूर, लेकिन कहे देता हूँ, आप घोड़ों को इतना भूखा रखते हैं, इतना भूखा रखते हैं कि वो घोड़े नहीं, घोड़ों का साया रह गए, बकरी जैसे दिखते हैं बेचारे। अबे काम नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे। काम न करे तो खाए भी नहीं है। अरे अरे तो कौन से दूर जाना है? मेले ही तो जाना है, कौन सी वहाँ बड़ी परेड होगी? नहीं मियां, उन्हें जोतने की हिम्मत मुझमें तो नहीं है। बड़ी बात है हुजूर, वो अपने आप को तो खींच नहीं सकते, गाड़ी क्या खींचेंगे? अरे मिर्जा साहब, आप अभी किससे कह रहे हैं? मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं अभी जाता हूँ बाहर, गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा। हाँ करो भाई, सीखो कुछ इससे, सीखो काम धाम है नहीं। भाई बड़ी खुशी से, मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि घोड़ों की मौत मेरे हाथ से ना आए। हुजूर सुनते हैं, खुशामदी कट्टे मुझे जरा भी नहीं पाते। नासिर मियां क्या ठंडे में सब खेल रहा हूँ, खाने के मामले में वो भाजी मारे, घोड़ों के बीच में वो बोले, क्यों सिर्फ आपके दिल में घर करने के लिए? सुनते सुनते मेरे कान पक गए। लोग आपको कहते हैं और सुन सुन के तकलीफ मुझे होती, घोड़ों से बढ़कर मुझे गधों का ख्याल है। मतलब आपका ख्याल है। अच्छा हाँ। क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? नहीं जाने दीजिए, आप गुस्सा है। नहीं बता क्या कहते हैं। नहीं जाने दीजिए, आप गुस्सा है। अरे नहीं बता तो क्या कहते हैं, तो खरा मैं भी तो सुनूं। नहीं बिगड़ गए तो फायदा क्या? अबे बताना। नहीं बात है। हाँ। तो सुनिए, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जिसे देखो आप पर पतिया कसा करता है। कहते हैं इतवार आपके ऊपरों पर खफा हो जाते हैं और दिन भर की तनख्वाह काट देते हैं। और हाँ, सुना है एक बार रात के अंधेरे में आप घोड़ों का रातों चुराते हुए पकड़े गए। और हाँ, अल्फू से पहले जो कोचवान था, गिनती तो याद नहीं, आपके इतने हट्टा रसीद के, इतने हट्टा रसीद के, इतने हट्टा रसीद की चट्टी का दूध याद आ गया। लेकिन आप तो बोलो किसी से चर्चा नहीं, क्या जिधर जाओ आपकी चर्चा, जिससे बनो आपका नाम। लोगों ने आपको उल्लू बना रखा है हुजूर, कोई कंजूस कहता तो कोई मक्खी चूस पुकारता। आपने मैं कह रहा
खुदा की मार, शैतान की फटकार, बड़ा गंदा काम है। कान पकड़े, तौबा तौबा, कब से सच न बोलने की कसम खाता। खैर मिर्जा जी मेरी ठोक पीट चट हो गई, कपड़ों की धूल भी छड़ गई। लेकिन ये मियां नासिर, इनसे तो बदला लिए बगैर रहूंगा नहीं। ऐसे भड़का रहा था बुड्ढे को, है भाई बताओ। आई बहुत मारा बुड्ढे ने, आई दर्द हो रहा है, काय चिमटा पुकनी। आई आई मिर्जा साहब, ए बुआ, तुम्हारे मिर्जा साहब घर में हैं? काय नहीं, उन्हें मौत तो भी सकता। अच्छा अच्छा, उन्हें बता दो कि फर्जीना आई है मरियम को लेके। ठीक बता देते हैं। अरे अल्फू, ये क्या हो गया? कुछ नहीं बुआ, गधे ने लात होती दूर। क्या कहके निकल गया? गधे ने लात ठोक दी? मिर्जा साहब घोड़ों का शौक रखते थे, ये गधे पालने कब से शुरू कर दिए? है, बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शौक हैं, कुछ भी पाल सकते हैं, है ना मरियम? आओ यहाँ बैठो, इधर आओ और ये बताओ कि रास्ते में तुम मुझे क्या बताने जा रही थी? मैं यही बता रही थी कि मैं दावत में जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन क्यों? क्या पूछती हो? फांसी पे जाने वाले की तो हालत होती है ना, वही मेरी कैफियत हो रही है। हे मरियम, मिर्जा साहब वो फांसी का फंदा नहीं है जिसे तुम खुशी खुशी गले में डाल लो, लेकिन इस वक्त तो तुम्हारी आंखों में वो तहरा है जिसका जिक्र तुमने मुझसे एक बार किया था। हाय अल्लाह, तुम सही कहती हो, है तो कुछ ऐसा ही। उसे देखती हूँ तो मेरा दिल उसकी तरफ और खिंचता चला जाता है। मुझसे अगर पूछा जाए, मैं सबसे बढ़कर उसी को कहूँगी। अरे नादान लड़की, ये लड़के तो इसी तरह लड़कियों को फंसाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, उनके झांसे में मत आना। ये तेरे लिए तो ये मिर्जा साहब ही मौजूद हैं, जैसा रखेगी वैसा रहेगी। तू उठाएगी उठेंगे, बिठाएगी बैठेंगे, नचाएगी नाचेंगे, और फिर 2-4 महीने में बुड्ढा ऊपर खसक लेगा, फिर तू दूसरा निकाह कर लेगा। हाय अल्लाह, फर्जीना हुआ क्या बात करती हो? अपने मजे के लिए किसी की मौत की आरज़ू करना तुम्हारे लिए बहुत मजे की बात है। अरे हंसी की बात नहीं है बिटिया, बहुत सोच समझ कर तुम्हारा निकाह मिर्जा साहब से करवाया जा रहा है। हाँ, अब देखो बेटा, इतना बुजुर्ग आदमी है, कुछ महीनों में तो मर ही जाएगा, और जब मर जाएगा तो फिर तो तुम्हारा दूसरा निकाह मैं खुद ही करवा दूंगी। वो देखो इधर ही आ रहे हैं। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा लड़की, खड़ी हो जा। बोले हेलो फर्जीना हुआ, ये तो बड़ा भयानक है। ऐनक लगा के आया तुम्हारी हुस्न की शुआओं से बेशक मेरी आंखें चुंधिया सी गई हैं, मगर हुस्न बराबर दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के लिए ऐनक की जरूरत तो नहीं है, मगर सितारे ऐनक से ही अच्छे दिखाई देते हैं। और तुम इस दुनिया का सबसे हसीन, सबसे दिलकश सितारा हो, ध्रुव तारा हो, उछल तारा हो। आए अमा फर्जीना तो कुछ बोलती नहीं, गूंगी है क्या? नहीं हुजूर, वो गूंगी नहीं है, नादान लड़की है। और फिर आप तो जानते ही हैं कि दिल की कली खिलते खिलते होती है हुजूर। हेलो भाई, हमारी बेटी आजरा आ गई थी। तुम इससे मिलने के लिए तड़प रही थी ना? जी 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 जी, माफ करना बहन, आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, हमें आपकी पेशवाई के लिए पहले आना चाहिए था। आजरा देखो कितनी शानदार लड़की है ना? इसको देखकर मेरा जी मन आ रहा है। फर्जीना कुछ कह रही है क्या? हेलो भाई, हमारे साहबजादे फारूक भी आ गए।
अपनी अम्मा को सलाम के लिए आए हैं। हुजूर आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये तो अपनी अम्मा को सलाम करो। सलाम के लिए आए हैं। मेरे अल्लाह, ये वही है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वर्जीना कुछ कह रही है क्या? हुजूर तारीफ कर अरे रही है। वाह, खुश कर दिया इन्होंने। पर माफ करना, हमारे इतने बड़े बड़े बेटा बेटी को देखकर चौंकी जरूर ये होंगी। चौंक रही थी, चौंक। घबराने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। ये लोग अपना अपना घर बसाने वाले और मैं अपना। जी हाँ, हाँ? अभी अभी अब्बाजान ने अपने इरादे का इजहार किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं भी यही कहती हूँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। बेशक अब्बाजान, इससे बेहतर इंतखाब नहीं हो सकता था। आपसे न्याज हो गया। ज़ाहिर इज्जत, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी सौतेली अम्मा बनने वाली हैं। मुमकिन है आप लोगों को मेरी बातें नागवार लग रही हो, लेकिन कहे बगैर न रहूंगा कि ये मेरे मफाद के खिलाफ है, और अगर मेरे हाथ में होता तो रिश्ता कभी ना होता। अगर आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं करते तो मुझे भी नहीं बनना आपकी सौतेली अम्मा। बिल्कुल ठीक, इस कमबख्त की बात का यही जवाब हो सकता है। और फर्जीना माफ, सॉरी, अब क्या बोलते हैं नाम भी मरियम, मरियम, मरियम। घबराओ नहीं भाई, माफ करो, ये अभी नादान बच्चा है, ये नहीं जानता कि इसकी बदतमीजी का क्या नतीजा निकलेगा। अब्बाजान, आपकी इसी में खुशी है तो यूं ही सही, है? जरा इधर तशरीफ लाइए। अभी मैं आया। हाँ, क्या बात है बेटा, बता। हाय, अब इधर कहाँ जा तो रहा है? सुनिए और समझ लीजिए, इस वक्त मैं अब्बाजान की जगह पे हूँ और आपसे कहना ये है कि मैंने दुनिया में आपसे खातून को नहीं पाया। आपका शौहर होना वो इज्जत है जो शहजादों के नसीब में होता है। अब आपको हासिल करने के लिए मैं हर कांटे को। फर्रुख, जरा सोच समझ के बेटा। अब्बाजान, ये सब तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था। माफ करना, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, मुझे तुम्हारी तर्जुमानी की जरूरत नहीं है। अबे कुर्सी लाओ। अरे हुजूर, अभी कुर्सियां क्यों मंगा रहे हैं? अभी तो हम लोगों को मेला देखने जाना है ना। अरे लेकिन मेला जाने से पहले कुछ मेवा मिठाई तो खा लेती। अब्बाजान, इसका मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ये सारा खर्चा यही करेगा। कुछ संतरे, सेब, अंगूर और शरबत सारा अरे इंतजाम। चल, अब सुनिए, इसकी जरूरत तो नहीं थी। आप आई थी तो इसकी भी। अच्छा ये देखिए, अब्बाजान की जो उंगली में अंगूठी है। हाँ है तो। बहुत चमक रही है, तो बहुत कहीं चमक रही है। नहीं अब्बाजान, जरा हाथ इधर दीजिए। हाँ बहुत चमक रही है। ये देखिए। हाँ, अच्छी है। वाकई में। अरे क्या कर बेटा, अरे क्या कर? माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है आप। मुबारक हो, मुबारक हो। अबे काहे की मुबारक हो? किस बात की मुबारक? अरे इस अंगूठी की मुबारक अच्छा, हो। अंगूठी की? अंगूठी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, लेकिन मेरी अंगूठी। नहीं लेती मैं, नहीं। अरे, देखिए अब्बाजान बुरा मान जाएंगे। रख हाँ, लीजिए। नहीं। पाजी पता नहीं देखिए, क्या खुदा बकवास के कर लिए रहा है। रख लीजिए। रख लीजिए, रख रख लीजिए, लीजिए। खुदा। देखिए, आप रख लीजिए, माना करके बात को। पर उन्हें इतने खुशी खुशी दे रहे हैं, रख लीजिए, रख लीजिए। अच्छा, रख लीजिए। हाँ, रख ले। जनाब, रंजीदा ना हो, मैं मगर लौटा दूंगी। इसकी कोई जरूरत अबे फिर आ गया। अरे इधर क्या है? हुजूर, हाँ, बाहर आपसे कोई आदमी मिलने आई है। मिलने आई है? अच्छा, मिलने अब जा कहते, मेरे पास समय नहीं है। हुजूर, हाँ, बड़ा बोरी लेके आई है। बोरी क्या है? बोरी में पैसा। कोई पैसा है? अच्छा, मैं अभी आया। अब्बाजान, आप घबराइए नहीं, इधर बैठिए। अरे तू रुक, अरे रुक, मैं आया। चल, मैं अभी आया। चल सीधे। अबे इधर। अबे चल भाई। या अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं तो यहाँ पर। आइए। आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए और बात करिए। ये बुढ़ा तो एकदम खपती है। घबराओ नहीं बहन, हम फरूख भाईजान ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम तुम्हारे साथ हैं। या अल्लाह, शुक्र है। अब जरा जी ठहरा। कहो मरियम, क्या चाहती हो? क्या इरादा है तुम्हारा? मैं क्या कहूँ, पराए बस में हूँ। बस अम्मा का ख्याल आता है। बहुत लाड से, बहुत प्यार से मुझे पाला है। एक काम करिए ना, आप अपनी बात कह दीजिएगा और मैं अपनी कह दूंगी। ये भी ठीक है। फरजीना बुआ, हाँ। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकती बेटा? अगर तुम लोगों ने मुझे पहले बताया होता तो मैं पहले ही सब कुछ तय कर देती। देखो, मरियम की अम्मा बहुत सीधी औरत है। उनको क्या था, वो अपनी बेटी का हाथ बाप को ना देके बेटे को दे देती। लेकिन तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे ही अब्बा है ना, वो इस सीधी तरह से मानने वाले नहीं। उनके लिए तो कोई ना कोई तरकीब भिड़ानी पड़ेगी।
और वो भी मैंने अभी अभी सोच ली है। हाँ, वो ये कि किसी औरत को उनके सामने पेश कर दिया जाए और बताया जाए कि वो बहुत अमीर औरत है और निकाह के बाद सारी दौलत आपके नाम कर देगी, तो आपके अब्बा हुजूर मान जाएंगे। और ऐसी औरत भी मेरी निगाह में है। और मरियम, वो अमीनाबाद में जो औरत थैला लेके घूमती ना पन्नी वाली, वही वाली औरत। हाँ, वही औरत। तो सुनो मेरी बात सुनो। देखो कुल मिल के बातें हो रही, जरूर दाल में कुछ काला। आवा पड़ गई ना जी। अरे तुम लोग को मेले नहीं जाना है? मेले जाना है? लड़कियों चलो मेले चलो, चलो मेले चलो मेले चलो, आओ 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 मेले चलो, आओ फरूक आओ, चलो चली जाए, आओ आओ मेले चलो, आओ आओ खुदा। अब्बाजान आप तो जान ही रहे, मैं जरा इनके हाँ, साथ हो गया। तू कहाँ जा रहा है? इधर मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बता, तेरी होने वाली अम्मा कैसी है? जी अब वो मैं क्या अर्ज करूँ अब्बाजान? अम्मा मतलब उसके हुस्न, बातचीत, चाल ढाल को कैसा समझते हो? जी वो मैं ये कह रहा था कि अरे चबाते क्यों हो, बोलो ना। अब्बाजान सच बताऊं तो मैं जो समझा था ये वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बातचीत में गमज़दा है, हाँ? हाँ, जिसमें भी भद्दापन है और शक्लो सूरत भी मामूली है अब्बाजान, आपके लायक बिल्कुल नहीं है। तुम तो उनसे कह रहे थे कि वो तो मैं आपकी खुशी के लिए कह रहा था अब्बाजान। मतलब मरियम की तरफ तुम्हारा झुकाव नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छा है भाई, मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो दुनिया वाले मुझ पे उंगली उठाएंगे। कितना अच्छा होता कि मरियम से तुम्हारा निकाह हो जाता, लेकिन तुम्हें तो उससे नफरत सी है। किसका? मरियम का निकाह मुझसे? हाँ? अब अब्बाजान आपकी ये मर्जी है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। अब्बाजान आपकी खातिर मैं इस दबाव के भी सहने के लिए तैयार हूँ। नहीं बेटा देखो, बीवी अपने मन की सी ना हो ना तो रास नहीं आती। शादी के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है अब्बाजान। तुम्हारे कहने से क्या होता, मैं खुद ही निकाह कर लेता। ये बात है। हाँ। तो सुनिए, मैं मरियम को उस दिन से चाहता हूँ जब मैंने पार्क में उसको पहली बार देखा था। अच्छा? मैं तो तब से उससे निकाह करना चाहता था, बस आपकी खातिर आज तक चुप हूँ। अच्छा ये बता, तुम मरियम के घर गया हो? हाँ गया हूँ। कितनी बार? 12 बार। अल्लाह, डबल छक्का मार दिया लोगों ने। अच्छा ये बता, तुम्हारे वहाँ खातिरदारी हुई? जी हाँ, बल्कि उसकी अम्मा ने तो मुझे अपने हाथों से बनी हुई शीर खुरमा भी खिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तुमने शादी का इरादा जाहिर किया? जी हाँ, बल्कि उसकी अम्मा ने बताया था अब्बाजान। तो क्या बोली वो? बड़ी खुश हुई, बेचारी दुआएं दे रही। अच्छा अच्छा। मरियम को भी तुमसे मोहब्बत? शदीद शदीद मोहब्बत है अब्बाजान। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो ये भेद खुल गया बेटा। अब सुनो साहबजादे, तुम वो दुनिया के सबसे बड़े हरामजादे। हाँ, तुम तो उस लड़की से हाथ धो डालो, उसे तो मैं निकाह करूंगा और तुम्हें उससे करना होगा जिसे मैं चाहता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता अब्बाजान। अरे अजेंडा क्या हो, बात के मामले में टांग अड़ाता है। मोहब्बत के मामले में बाप कुछ नहीं होता। तो क्या होता है? बाप होता है। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? तुम ऐसे नहीं मानने वाला, मैं तुझे डंडे का जोर से समझाऊंगा। जो आपकी मर्जी। अरे रुक, तू मानने वाला नहीं है। रुक मत। क्या कर रहा है यार? गुस्सा के करता है यार। सब्र सब्र हुजूर, इसकी मत तिनके भर भी परवाह नहीं करता। रुक मियां, खुदा के लिए क्या कर रहा है? मैं इंच भर नहीं अरे रुक मत। मियां आपके फर्जंद है, क्या कर रहे हैं आप? अब अल्फू तुम ही इंसाफ करो। हाँ बताइए क्या बात हो गई? देखो भाई, मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा, और ये कमबख्त भी उसी को चाहता है। ओहो, अब बताओ, बाप के मामले में बेटा कांटा मारे तो कैसा? बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत बुरा हुजूर, बहुत ज्यादा बुरा। आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं अपनी फरूक मियां को समझा रहा हूँ। देखिए फरूक मियां, अरे क्या बात हो गई? आप यहाँ पहले बैठ। आप इत्मीनान से बताइए मुझे क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गया? सब क्या माना अब्बाजान तुम्हें पंच ठहराते हैं, लेकिन अब तुम ही फैसला करो कि मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ और वो लड़की भी मुझसे शदीद मोहब्बत करती है, और ये अब्बाजान बीच में डंडी मार रहे हैं। बेशक गलती पर है। इनकी उम्र देखो और निकाह का शौक देखो। हंसी में कहते अरे हंसी में नहीं, जानबूझ के कहते हैं। अरे हंसी में कहते हो, मैं जानता हूँ उठा सकता मतलब मैं अभी कुछ बात कर जाता हूँ। हुजूर, आपके साहबजादे तो बड़े समझदार है। कहते हैं अब्बा जान का बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं। हाँ, अगर आप उनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक करा दे तो आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार है।
कह दे उससे मरियम को छोड़कर जिससे कहेगा मैं निकाह कर दूंगा। बस इतनी बात बस अभी लोगों और लोग यहाँ आपके वालिद तो बड़े सुलझे हुए बुजुर्ग हैं, आपकी बातों में जरा तेज हो गए, अब थोड़ा नरमी से काम लीजिए। अफू मेरी जाने से अर्ज कर दो कि अगर ये मरियम का नाम अपनी जबान पे न ले तो उम्र भर इनका फर्माबरदार बेटा बन के रहूंगा। चलिए हो गई, क्या बात है हुजूर, आपके बेटे ने आपका कहना मान लिया। अरे मैं बहुत खुश हुआ भाई। ना अब आप दोनों बैठकर सुबीते से बात कीजिए। ये क्या बाप डंडा ताने खड़ा है और बेटा है कि पिट रहा है? अरे इस वक्त तुमने इनाम वाली बात कही भाई। देखो क्या है ये जल्दी लो। अरे नींबू बगीचे में पड़ा था, कौवे खोद रहे थे, लो शिकंजी बना के पी लिया। हाँ जा हमें पिए और क्या, जिसे पिलाना पिला। इसे तो पूरा मोहल्ला पी लेगा। काट के इसी को खिलाओ पे कौन कहाँ जा रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया। अब्बा जान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही बदसलूकी की। नहीं बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी जबानी में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। अब तुम जो कहोगे जो मांगोगे पाओगे। अब्बा जान आपने मुझे मरियम को दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अबे किसने कहा मरियम को मैंने तुझे दे दिया? अभी आप ही ने तो कहा। अजीब लड़का, फिर उतर आया शरारत पर। ये तो आप कर रहे इतनी देर से। अरे तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बेटा, लगता है तू मेरा बेटा ही नहीं है। जो आपकी मर्जी। तुझे मेरी बदुआ लगेगी? अपना तोहफा अपने पास अरे रखिए। रुक, मैं तुझे समझाता हूँ, तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। रुक, कहाँ का बात बताएगा नालायक। अरे चलिए कहाँ है? अरे आपके काम अबे कहाँ? अरे आज चलेंगे। अबे लेकिन बता दो क्या हुआ? दिन भर ताक में बैठा रहा। किसकी? आपके वालिद हुजूर के शर्तियों की। फिर क्या खोद के निकाल डाली। खोद के निकाल दे। और क्या चलो। हाय 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 हाय, अरे मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। हाय अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे सब्जियां कोई चुरा ले गया, अरे कोई तो दिलाओ। अरे मैं बर्बाद हो गया, न जाने कब से कौन कम बखत मेरे सरपियों के तलाश में लगा था। अरे भाई साहब कौन है जो बैठे सुन रहा है, दिलाइए सरपिया। अरे भाई साहब आप दिलवाइए, बहन जी आपको दिलवा सकती है। हाय अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरी सरपिया। हाय बरसों की मेरी रकम चोरी हो गई। अरे कोई मिलिट्री बुलाओ, पुलिस बुलाओ, सेना बुलाओ, अरे कुछ तो बुलाओ, लेकिन असरफिया दिलाओ। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? मान लीजिए अगर मेरी अशरफिया नहीं मिली तो सबको फांसी लगवा दूंगा, नहीं तो मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा। मिर्जा जी ये सब मुझ पर छोड़िए, मैं सबको जानता हूँ। उम्र गुजरी हमारी चोरियां पकड़ते पकड़ते, अब भाई कोई आज से ये काम थोड़ी करता है। अरे हवलदार साहब, इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी। न दिलाया मेरा रुपया तो खुद अदालत को अदालत में ना खिंचवाया तो मिर्जा सखावत बेगनाम नहीं मेरा। हाँ भाई वो बात ठीक है आपकी, भाई देखिए दौड़ धूप तो करनी ही चाहिए। आपका बयान है कि डिब्बे में गिनी हुई 10,000 अशरफियां थी। 10,000? जी हाँ। फिर तो साहब भारी चोरी हुई है। जी हाँ, इतनी संगीन चोरी किसकी जितनी सजा मिले कम है, वरना समझ लीजिए पूरे शहर भर की आबरू नहीं बचेगी। अब मिर्जा जी एक बात बताइए, भला ये मोहरे थी किस ठप्पे की? खास मलका के ठप्पे की साहब, बिल्कुल खरे सोने की। चोरी का शक किस पर है? पूरे शहर पर।
मैं तो कहता पूरे शहर को हथकड़ी लगवाइए, बल्कि आसपास के गांव को भी मत छोड़िए। अरे भाई ये मिर्चा जी यार क्या करे भाई, देखिए लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि सीधी तरह चोरी का सुराग लगाना चाहिए। और फिर देखिए मिर्जा जी, मुझे सबूत मिला और मैंने हलक में उंगली डाली और असर का उंगलवाई। अच्छा हाँ, कल आप काटूं मैं, टांग चलाऊं मैं, उबलते पानी में डालूं और फिर छत से लगाऊं। अरे अबू, हाँ रोज को चोर को नहीं तो दूर मुर्ग को कह रहा हूँ, जो अभी अभी नासिर मियां ने भिजवाया। देखिए कितने मजे का पकाता हूँ। अरे खाने की बात हवलदार साहब, इस अल्फू से भी तो पूछिए। या भाई अल्फो, जरा इधर आना। हाँ जाओ जाओ जाओ, आजा इधर कोने में। अरे कोने में? हाँ जाओ, कोने में बातचीत करनी है, जाओ। हेलो, आ गया हुजूर, कोने में आ गया। ये कुछ नहीं है भाई, घबराना नहीं, मैं जाप्ते की तफ्तीश करूंगा। अच्छा, तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूंगा। हुजूर, ये हवलदार साहब भी ये खाना खाएंगे क्या? हाँ नहीं भाई, देखो अल्फो, मुझसे कुछ मत छुपाना तुम। हवलदार साहब, मुझे जो मीठा फीका पकाना आता है वो हाजिर जी आपका खुश हो जाएगा। अरे खाने की बात नहीं है अल्फू। मम्मी आप खुश ना हो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, नासिर मियां का है, जिन्होंने किफायत की कई चीजें मेरे हाथ कतर रखे हैं। अरे खाने का जिक्र नहीं है। किसने मेरी रकम चुराई तू उसका पता बता। हाय, आपकी रकम चोरी हो गई। मतलब चोरी हो गई। हाँ, और नहीं मिली तो तुझे प्रसिबला कटना होगा। मिर्जा जी धमकाइए नहीं, आदमी शरीफ दिखाई देता है, फांसी पर चढ़े बिना ही सारा हाल बता देगा। हाँ भाई देखो अल्फू, तुम पर कोई आंच नहीं। अरे खड़ा हो जा भाई, क्या कर रहा है? तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, उल्टा तुझे इनाम मिलेगा, इनाम। तो सुनो, आज मिर्जा जी की रकम चोरी हो गई, सुना है तुमके बड़े खास आदमी हो, उनकी रकम चोरी हो तुझे खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई? अब इस नासिर को सबक सिखा। जब से इसका कदम झोली में पड़ा है, चढ़ गया है। मेरे मालिक इसके अलावा किसी की सुनता ही नहीं, मुझे इसकी बात भूले थोड़ी है। अबे क्या सोच रहा है? मिर्जा जी आप फिर बोले अबे तबे ना कीजिए, आदमी ईमानदार जान पड़ता है। अच्छा। हाँ, नहीं मानता हुजूर तो सुनिए, ये सारा किया धरा काम पता है किसका है? किसका है? अभी बताता हूँ हुजूर, ये सारा किया धरा काम आपके चहीते नासिर मियां का है। नासिर मियां का, जिन्हें मैं इतना मोहब्बत आदमी जानता था। और क्या, मैंने देखा चोरी उन्होंने ही की है। अच्छा, इसकी वजह? वजह बस यही वजह है हुजूर। बात खुलकर बता। अच्छा ये बताओ, जहाँ मैंने रकम रखी थी वहाँ तुमने नासिर को आते जाते देखा था? और क्या हुजूर, मैंने देखा। आपने रकम कहाँ रखी? बगीचे में। बगीचे में? बात खुलकर बता। अब खुल के बता रहे, बगीचे में मैंने नासिर मियां को लोटा लेकर जाते हुए देखा था। अच्छा। हाँ, आपने रकम काहे में रखी थी? डिब्बे? डिब्बे में। डिब्बा मैंने नासिर मियां के पास देखा। अच्छा। अच्छा ये बताओ कि डिब्बे की बनावट कैसी थी? हवलदार साहब, अभी पता चल जाएगा डिब्बा मेरा था या किसका था। खुल जाओ। खुल रहे हैं। डब्बे की बनावट तो डब्बे जैसी थी उधर। कहते हो अल्फू, कुछ और? कुछ और? हाँ, बड़ा सा था। ले, मेरा तो छोटा सा था। छोटा था? हाँ हुजूर, कहने का मतलब ये है कि उसमें रकम बहुत बड़ी थी ना। अच्छा अच्छा, ये बताओ डिब्बे का रंग कैसा था? रंग कैसा था? अबे पागल है, मुझसे क्या पूछ रहा है? लाल था। लाल? मेरा तो सफेद था। सफेद था? इनको सफेद कैसे? अरे हाँ हुजूर, वो जमीन के नीचे दबा हुआ था ना, तो दौलत की गर्मी से लाल पड़ गया। अब कुछ भी हो, वही हो गया। और कौन हो सकती है? शक्ल और कौन रख सकता है? अब अल्फू का बयान लिखिए और नासिर को चोरी का जुर्म में धर लीजिए। और ये हुजूर, वो आपके चहीते कारिंदे नासिर मियां यही तशरीफ ला रहे। अच्छा, उनसे ना कहिएगा कि उनकी चुगली खाकर मैंने उनकी चोरी करवाई। तो इधर। हाँ बस टोपी
आ गया उसको आइए आइए नासिर मियां। और अपना किया धरा हवलदार साहब के सामने बोलिए। अब बोलना। जनाब का मतलब? ये लो मतलब पूछता है अपने किया पे शर्माता नहीं। आखिर क्या किया मैंने? जैसे जानता ही नहीं कि इसके बदले में क्या सुनेगा। क्यों भाई, मेरी तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी, सारा हाल मालूम हो चुका है। मेरे शराफत का यही नजारा फायदा उठाया तुमने। मेरे घर चोरी करने आया था तू। चोर कहीं का। अब जब आपको पता लग ही चुका है तो मैं इस बात को दबाना या इनकार नहीं करना चाहता। बल्कि मैं तो आपसे कहने वाला था, मौके का इंतजार कर रहा था। अगर आप नाराज ना हो तो इसकी वजह अर्ज करूं। बड़ी अच्छी वजह बताएंगे चोर डाकू का। ये ना कहिए, खता हुई सो हुई, माफ कीजिए। जो करूं माफ साफ ना कर दूं तुझे हैं? क्यों भाई, तूने पूरा सोच समझ के मेरी पीठ में छुरा घोंपा। आखिर ऐसा क्यों क्यों क्यों? मोहब्बत में। खुदा मोहब्बत? हाँ, दौलत की मोहब्बत नहीं ना। नहीं नहीं, मुझे आपके दौलत की कोई हाजत नहीं। अच्छा बच्चे, जब फांसी पर चढ़ोगे ना तब तुम्हारी नियत का पता चलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कथा मेरी है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बताना होगा। तुम मेरी दौलत कहाँ ले गए? आपकी दौलत आपके घर में है। ये बताओ, उसमें कोई खयानत तो नहीं की? तौबा, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो उसे देख कर ही खुश हूँ। हाय वो हसीन आंखें। हैं? अबे डिब्बे की आंखें। अरे हो सकती है हुजूर, डब्बे की आंखें भी हो सकती है क्या? दौलत बड़ी थी इसलिए हसीन हो। और क्या? अरे कलवा से पूछिए, वो सारा हाल जानता है। वो भी इसमें शरीक है जुर्म? जी हाँ, बल्कि उसने तो कई बार सिफारिशें की हैं आपकी साहबजादी से मेरे लिए। क्यों भाई, ये बहुत बार मेरी साहबजादी का नाम लेकर मुझे ताव क्यों दिला रहा है? अरे बड़ी मुश्किल से तो रजामंद कर पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी अजरा को। हाँ, और कल ही तो उसने शादी का इकरार किया है। कोई सबूत? हाँ, लिख कर दे चुका हूँ। खुदावन, बदकिस्मती पे बदकिस्मती। अरे हवलदार साहब, और ठोट जैसे खड़े क्या है? लिखिए लिखिए ना जल्दी। जो कह रहा हूँ रिपोर्ट लिखिए। हाँ, लिखिए बयान, और इसको अगवा के जुर्म में धर लीजिए। फांसी तुरंत। मैंने अगवा नहीं किया, और जब आपको पता लग ही चुका है कि मैं कौन और क्या हूँ तब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अजरा, अजरा कहाँ गई है? मर गई? इधर तो आ। मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखा, बिना पूछे पूछे तुझे शादी का वायदा किया, कागज तक लिख लिया। अब तेरी चलने की हद 4 दीवारी होगी और तू इसकी सजा फांसी का तख्ते पे भुगतेगा। अरे मेरे भी सुनिएगा या फिर खामोश! फांसी मैंने गलत कहा, मैं तो तेरी हड्डी पसली चूर कर दूंगा। अब्बाजान, इंसानियत की जगह से बाहर ना हो। ये वही नासिर है जिसने अपनी जान पर कीलकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया था और जिसके बदौलत मैं जिंदा हूँ। अरे इससे अच्छा तो वही डूब मरते ही। कम से कम आज ये दिन देखना नसीब तो नहीं होता। अब्बाजान, आपको मेरी कसम। मैं कुछ नहीं जानता, अब कानून अपना काम करेगा। कानून! आदाब मिर्जा साहब। अरे भाई खैरियत, क्या मामला है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? अरे असलम साहब, आप यहाँ निकाह के सिलसिले में बातचीत करने आए और मैं उनके बर्बाद हो गया। मेरे घर चोरी हो गई और ये है खड़ा वो बदमाश, इसने मेरे घर में चोरी की, यहाँ तक कि मेरी बेटी तक को बहका दिया। ये क्या कह रहा हो? किसको परवाह है आपकी दौलत की? सुना आपने? इन दोनों ने शादी का वायदा किया, कागज तक लिख लिया। अब ये मामला आपका है। इन दोनों का फौजदारी का मुकदमा चलाकर इनके किए का मजा चखाइए। देखिए मिर्जा सखावत बेग साहब, मैं निकाह के मामले पर किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। रहा आपका फायदा मेरा फायदा। और हाँ, इस मामले में मुझे आपसे बेहद हमदर्दी है। ये हवलदार साहब जो डंडा लेने पड़े, किसी भी जुर्म को और मामले को संगीन बनाने में कसर नहीं छोड़ते। मिर्जा साहब, मैं नहीं मानता कि मोहब्बत करना जुर्म है, और आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे घड़े हुए अफसानों की मैं तिनके भाभी परवाह नहीं करता। ये दुनिया वैसे ही गुंडों और उबासों से भरी पड़ी, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ जैसे शरीफों को तबाह करती रहती। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में भी एक ईमानदार दिल है। पराई चीजों को हाथ तक लगाना मैं गुनाह समझता हूँ, और इसकी गवाही ये पूरा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझ कर। मुझे भी पूरा शहर जानता है, मैं आपकी कहानी को पढ़ सकता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं। अगर आपको ये पूरा शहर जानता है तो हम मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़ के आप कोई नहीं जानता। अरे मिर्जा नसीम हो या जसीम, मुझे मेरी रकम दिलवाइए। अरे कम वक्त तो घर में बच्चियां क्यों जला रखी है? बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। अरे मिर्जा साहब, कहिए, नासिर की बात तो सुन लीजिए। हाँ भाई नासिर। जी हाँ, तो मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। क्या?
तुम्हारे वालिद थे वो? जी हाँ, वो। तुम इस नाम के पर्दे में अपना जुर्म क्यों छुपाना चाहते हो? माफ कीजिए, ये कोई गलत नहीं है और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जुर्रत कैसे की? लगभग 16-17 वर्ष हुए जब मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक समुद्री सफर में तूफान के शिकार होकर जुदा जुदा हो गए। जी हाँ, और 7 बरस के लड़के और एक बुढ़ी नौकर को बचा लिया गया। और वो लड़का मैं हूँ। जहाज के कप्तान ने रहम खाकर मुझे पाला पोसा और मैंने जवान होकर फौज में नौकरी कर ली। कि तभी मेरा इस शहर में आना हुआ जब मुझे मेरे वालिद के बारे में पता चला और जब उनकी तलाश में मैं निकल गया। और किस्मत से मेरी आंख मिर्जा साहब की साहबजादी से लड़ गई और मैंने इनके यहाँ नौकरी कर ली। और वालिद की तलाश में मैंने किसी और को भेज दिया। और वो इसकी गवाही कोई और भी दे सकता है? जी हाँ, जहाज का वो कप्तान और याकूत की यह अंगूठी जो अब्बा जान पहना करते थे और हीरे का वो बाजूबंद जो मेरे माँ ने मेरे बाजुओं पर बांध रखा था और वो बुढ़ा नौकर जिसे बचा लिया गया था। ये सच है, ये सारा किस्सा मैं भी सुन चुकी हूँ। नासिर मियां, हम मेरे नासिर भाई जानू। बेशक बेशक तो मेरी बहन मरियम है। हाँ, वही है। भाईजान, अम्मा अक्सर हमारी दुख भरी कहानी सुना के रोया करती है और आज जब उन्हें पता चले। खुदाबंद कारे साज, तेरी कुदरत के सदके जाइए। आओ नासिर, आओ मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम दोनों के बाद मिर्जा नसीम हूँ। हाँ, मैं ही मिर्जा नसीम हूँ। तुम सबको मुर्दा समझकर इस उम्र पर दूसरा निकाह करने के लिए मजबूर हो गया था। अब असलम के नाम से यह। अच्छा, तेरा तलमदा है, मतलब आपके साहबजादे हैं ये। मुझे मेरी रकम दिलवाइए। क्या मेरे नासिर ने चोरी की? जी हाँ। कौन कहता है? अरे बाबा, अल्फू कहता है। क्यों भाई अल्फू तुम कहते हो? आपने देखा मैंने कुछ भी कहा? अरे बाबा, हवलदार साहब ने इसका बयान लिया है। अरे अब्बा जान, इस कमीनी हरकत की आपको अपने बेटे से उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अरे शक तो मुझे भी हुआ था अल्फू के बयान से, मगर अब नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरी रकम नहीं मिली तो मैं सबको नफी करवा दूंगा। भगवान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप परेशान ना होइए और किसी को चोर ना ठहराइए। क्या हुआ? रकम को पता चल हाय, मेरी रकम पता चल गया। कहाँ है बेटा मेरा रकम? मेरे कब्जे में है। अब एक बार मरियम मेरी हो जाए तो रकम भी आपको मिल अच्छा, ये बताओ, उसमें से एक भी पाई खास तो नहीं की? जाए। एक भाई भी नहीं है बजान। अच्छा, मरियम की अम्मी भी रजामंद है। आई अकेले अम्मा की रजामंदी से क्या होगा? खुदा ने बरसों के बिछड़े मेरे वालिद हुजूर और मेरे भाईजान से मिलाया। इनकी भी रजामंदी होनी चाहिए। अरे भाई, मैं खुश, मेरा खुदा खुश। आइए मिर्जा साहब, देर क्यों करें? दोहरी शादी क्यों ना हो जाए? अरे असलम साहब, आपको ये बात पड़ी है, मेरी अशरफियां तो मिल जाएंगी ना? पाई पाई है बजान। लेकिन कहाँ है मेरी अशरफियां? दिखा तो सही। नम्बू, नम्बू? आ गया सब चुरा के मैं आ गया। अरे मेरी अशरफियां, ला ला ला, मेरी अशरफियां अशरफियां दे दे बेटा। हाँ ले आ। नहीं अब्बा जान, आए। पहले ये बताइए, अशरफिया या मरियम? देख बेटा, तू अशरफियों का क्या करेगा? तू तेरे लिए और अच्छी लड़की ढूंढूंगा। नहीं अब्बा जान, मुझे सिर्फ मरियम चाहिए। क्या खुदा, क्या कश्मकश में डाल दिया। अरे ठीक है, अशरफिया ही दे दे। मरियम मेरी। अशरफिया दे, बताता हूँ, अशरफिया दे। हाँ, आए हाय हाय, मेरी अशरफिया कहाँ चली गई थी? हाथ बढ़ाओ इधर, ये लाओ। दो ना।